नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके ज्ञान क्लासेस के जो यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान के परिचय से संबंधित जो प्रीवियस और महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को अगर ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, और सबसे सामान्य क्वेश्चन से ही बात करेंगे कि राजस्थान की जो स्थिति किन अक्षांश और देशांतर के मध्य है। तो आप राजस्थान की जो स्थिति है वो आपकी जो 23 डिग्री और 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगाकर आपकी 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और अगर देशांतर की बात की जाए तो 69 डिग्री 30 मिनट टू 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, वो आपके देशांतर की स्थिति हो जाएगी। यानी इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी है, वो सही आंसर हो जाएगा कि 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है, वो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान की धातु नगरी के नाम से जाना जाता है, यानी किसे राजस्थान की जो धातु नगरी है वो के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन नंबर डी है, नागौर को आपकी धातु नगरी है तो उसके नाम से जाना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। अच्छा, क्षेत्रफल की बात की जाए तो सबसे जो बड़ा संभाग है वो आपके जोधपुर है। कौन सा है सबसे बड़ा संभाग, कौन सा है क्षेत्रफल के हिसाब से कहते तो सबसे बड़ा संभाग है वो आज जोधपुर है। और उसके बाद सबसे छोटा संभाग की बात, सबसे छोटा संभाग की बात की जाए क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग तो आपके जो भरतपुर संभाग होगा वो आपके सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा संभाग हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न के हिसाब से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा होगा, तो आपके जो जोधपुर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा संभाग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य के किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है। अगर जिलों की संख्या सर्वाधिक पूछी जाए तो आपके राजस्थान में दो ऐसे संभाग है जिनमें जिलों की संख्या सबसे सर्वाधिक भी है और समान भी है, जैसे जोधपुर और उदयपुर। जोधपुर और उदयपुर है, ठीक है। कौन सा है आपके जोधपुर और उदयपुर, ठीक है। ये दो ऐसे संभाग हैं जिनमें दोनों में जो जिलों की संख्या है वो 6 है। और साथ ही और ये सर्वाधिक संभाग है। इनके अलावा जो जयपुर है उस जयपुर में कहते हैं कि आपके जो 5 है वो जिले आते हैं, और बाकी जितने भी संभाग बचेंगे उन सभी में आपके जो 4 जिले हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न के आंसर के हिसाब से देखें तो राजस्थान में किस संभाग में जिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो मैंने बताया जोधपुर और उदयपुर में सर्वाधिक है। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आपके जोधपुर हो जाएगा। अगर उदयपुर ऑप्शन में होता तो आप उस उदयपुर आंसर देते, क्योंकि उसमें भी आपके 6 ही जिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो 23 अगस्त 2008 को किसे राज्य का 5वां नगर निगम बनाया गया था। तो आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके जो बीकानेर है उसको 5वां नगर निगम है वो आपको 2008 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राज्य के किस जिले में जो वार्षिक तापांतर है वो सर्वाधिक रहता है। अगर वार्षिक तापांतर पूछा जाए तो आपके जो चूरू है उस चूरू का जो वार्षिक तापांतर है वो आपके सर्वाधिक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो उत्तर दक्षिण विस्तार जिस जिले का है, यानी आपके उत्तर से दक्षिण विस्तार है वो किसका है। उत्तर से आपके दक्षिण में विस्तार है वो सबसे अधिक किसका है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपके जो चित्तौड़ है। चित्तौड़ का जो विस्तार है वो उत्तर से दक्षिण की ओर है, यानी इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान की जो आकृति कैसी है। अगर राजस्थान की आकृति की बात की जाए तो राजस्थान की आकृति आपके जो पतंगाकार भी है और साथ ही आपके जो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार भी है। और इसकी आकृति है वो पतंगाकार है, वो आपकी जो टी एच हेडले है वो हेडले के द्वारा कहा गया था। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो आपके राजस्थान की अगर मैं स्थिति की बात राजस्थान की आकृति की बात की जाए तो मैंने बताया राजस्थान की आकृति आपके विषमकोणी चतुर्भुजाकार भी है और पतंगाकार भी है। अगर पतंगाकार पूछे तो किसने कहा, तो आपका आंसर हो जाएगा आपके जो टी एच हेडले है उनके द्वारा कहते हैं कि आपके इसे पतंगाकार कहा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि आपके राजस्थान का क्षेत्रफल आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है।
अगर इसको आप अगर वर्ग मील में देखें तो आपके जो आंसर हो जाएगा 139 वर्ग मील। क्या होगा? 139 वर्ग मील है, वो आपका आंसर है, वो हो जाएगा। ठीक है, वर्ग मील में। और वही अगर आप किलोमीटर में पूछे तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। तो एक पूछा है कि ये भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है, वो है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो इसमें कहा गया कि आपकी जो ऊंचाई के अनुसार जो घटते हुए क्रम है, निम्नलिखित में से अरावली की चोटियों का सही क्रम बताना है। यानी सबसे पहले आपको जो बड़ी पहाड़ी, उसके बाद सबसे पहले आपको बड़ी चोटी, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद उससे छोटी, इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का आंसर है वो देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से सबसे बड़ी इसमें कौन सी है? तो सबसे बड़ी अपने गुरु शिखर है। उसके बाद आपकी जो शेर है, शेर पहाड़ी है। उसके बाद आपके जरगा है। उसके बाद आपके अचलगढ़ है। और उसके बाद आपके कुंभलगढ़ है। वो आपके जो घटता हुआ क्रम हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपकी डी है, वो हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपकी जो 56 की जो पहाड़ी से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? अच्छा, आपके जो 56 की पहाड़ी से संबंधित पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा आपके जो पश्चिमी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश होगा। क्योंकि इसमें 56 की पहाड़ियाँ पूछा है, 56 का मैदान नहीं। और 56 की पहाड़ियाँ आपकी जो नाकोड़ा नागौर में, और सॉरी 56 की जो पहाड़ियाँ है वो आपकी जो सिवाना बाड़मेर में, उस स्थान को की जो पहाड़ियाँ है उनको 56 की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। वही अगर आपको 56 का मैदान पूछा जाए तो आपके जो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य का जो क्षेत्र है वो आपकी जो 56 का मैदान कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें 56 की पहाड़ियाँ पूछा है। तो पहाड़ियाँ आपके जो बाड़मेर के साइड में, और बाड़मेर आपके जो पश्चिमी मरुस्थल में आता है। और अगर मैदान पूछे तो आपके जो दक्षिणी राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो कौन सा जिला आपके जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा को छूता है? तो आपको बताना है कि कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों को छूता है। तो आपका जो धौलपुर है वो आपके जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा को आपके छूता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपके जो कौन सा जिला है वो पंजाब और हरियाणा दोनों को स्पर्श करता है। अच्छा, आपको पंजाब और हरियाणा को दोनों स्पर्श करने वाला कौन सा होगा? आपके जो हनुमानगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा है, उन दोनों को आपके जो स्पर्श है, इन दोनों की सीमा को छूता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मैंने कहा ग्रेनाइट पर्वत के नाम से विख्यात है। तो मैंने अभी बताया कि ग्रेनाइट पहाड़ियाँ है या पर्वत है वो आपके नाकोड़ा है, वहाँ पर है, और नाकोड़ा। ठीक है, नेक्स्ट बात की जाए तो आपके निम्नलिखित में से कौन सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक है? निम्न में से कौन आपके सिंधु बेसिन और जो सिंधु बेसिन और गंगा बेसिन के मध्य जल विभाजक का कार्य है? आपकी जो अगला प्रश्न हमारे पास है कि 70 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है वो निम्नलिखित में से किस जिले से गुजरती है? तो आपके 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है वो आपके जैसलमेर से गुजरती है। ठीक है, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर कैसे याद रखोगे आप? जैसे कि राजस्थान का इस तरह से मैप है। ठीक है, और ये सीधा होता है आपके जो स्टार्टिंग होता है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। तो जैसलमेर आपके इतना इस एरिया में फैला हुआ है, तो जो 70 डिग्री पूर्व देशांतर है वो भी आपके जैसलमेर से होकर ही गुजरेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपकी जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा किस जिले से गुजरती है? तो आपकी जो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश है वो आपकी गंगानगर है, उन गंगानगर से गुजरेगी। अगर आप राजस्थान के जो कोऑर्डिनेट है 23 डिग्री 30 मिनट और 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट, वो अच्छी तरह से याद रख लेते हैं तो इस तरह के जो आपके जो कोऑर्डिनेट वाले प्रश्न आएंगे वो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? आपको बताना है कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो आपकी जो उत्तर से दक्षिण है इसकी जो लंबाई है वो आपके 826 किलोमीटर है। वही अगर पूर्व से पश्चिम की पूछा जाए तो आपके 869 किलोमीटर है, वो हो जाएगा। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? आपके ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? वैसे मैं बता दूं कि राजस्थान की जो कुल लंबाई है आपके अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों मिला के तो 5,920 हो जाएगा। उनमें से आपके 1,070 किलोमीटर है वो आपके अंतर्राष्ट्रीय होती है। वही 4,850 है, 4,850 है वो आपके अंतर्राज्य है। ठीक है, तो इसमें आपके अंतर्राष्ट्रीय पूछा है जो आपकी 1,070 किलोमीटर हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय में आपके जो राजस्थान के 4 जिले हैं वो सीमा लगाते हैं।
सबसे ऊपर आपके गंगानगर, उसके बाद आपके नीचे बीकानेर, और उसके बाद आपके जैसलमेर, और उसके बाद आपके जो बाड़मेर है वो लगाते हैं। ठीक है, तो यही प्रश्न आपके अगला वाला है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो क्रमशः उत्तर से दक्षिण में जिलों का क्रम क्या है वो बताना। तो मैंने बताया कि सबसे पहले आपके जैसलमेर सबसे पहले आपके गंगानगर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो बीकानेर आ जाएगा, उसके बाद आपके जैसलमेर आ जाएगा, और उसके बाद आपकी जो बाड़मेर है वो आ जाएगा। इस हिसाब से आपके ऑप्शन नंबर सी है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर इसकी मैं जो लंबाई की बात करूँ तो आपके जो गंगानगर है, तो आपके जो सबसे पहले आपको मैं गंगानगर की बात करता हूँ कि जो आपके गंगानगर है, तो गंगानगर आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी बनाएगा, तो आपके 210 किलोमीटर है वो गंगानगर बनाएगा। उसके बाद आपके बीकानेर की बात की जाए तो 168 किलोमीटर है वो बीकानेर बनाता है। जैसलमेर की बात की जाए तो आपके जो 464 किलोमीटर है वो आपके जैसलमेर बनाता है। और भाई अगर बाड़मेर की बात की जाए तो आपकी 228 किलोमीटर है वो आपकी सीमा है, वो बाड़मेर है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण है वो आपके करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ राज्य के किस जिले की सीमा सर्वाधिक लंबी है। तो मैंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात की जाए तो सबसे लंबी आपकी जैसलमेर है, वो जैसलमेर सॉरी जैसलमेर है, तो जैसलमेर के साथ लगाता है सीमा लगती है, जो कि 464 किलोमीटर है वो आपके है। और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान का संभाग जो मरुधर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपकी जो जोधपुर है वो आपके जो मरुधर संभाग है उनके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राज्य का जो कौन सा क्षेत्र भू आकृतिक प्रदेश अस्पष्ट अधर प्रवाह के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो आपको भू आकृति की बात की जाए तो अगर आपको भू आकृतिक क्षेत्र की बात की जाए जो कि अस्पष्ट और अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो पूछा जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपकी जो दक्षिण पूर्वी जो मैदानी क्षेत्र होता है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र होता है, वो आपके जो अधर प्रवाह क्षेत्र है वो माना जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो अब माही नदी के किनारे पर स्थित प्रतापगढ़ के भूभाग को क्या कहलाता है। तो आपके माही नदी के किनारे पर स्थित और प्रतापगढ़ के जो भूभाग है उसको कांठल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। और प्रतापगढ़ में ही आपके जो एक काका जी की दरगाह है जिस राजस्थान का ताजमहल है के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी, आपके राजस्थान के नहीं, राजस्थान का ताजमहल आपके जसवंत राव को माना जाता है, जबकि आपके जो आप इसे कांठल का ताजमहल कहते हैं। बिल्कुल, आपके जो प्रतापगढ़ में स्थित जो काका जी की दरगाह है उसको वागड़ या फिर जो कांठल का जो ताजमहल है उनके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपकी जो भोराट की पठार की जो स्थिति क्या है, तो भोराट की पठार है आपके जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच के जो स्थित पठार है उसको भोराट के पठार के नाम से जाना जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए है आप सही आंसर हो जाएगा, यानी कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो जरगा पहाड़ी और हंस की जो पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो मैं बता दूं कि आपकी जो जरगा पहाड़ी है वो आपके उदयपुर में स्थित है, और हंस की पहाड़ी है वो आपके सीकर में स्थित है। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन बी है वो आपके सही हो जाएगा कि जरगा पहाड़ी उदयपुर होगा और हंस की पहाड़ी आपके सीकर है वो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो लूनिक बेसिन का जो प्रदेश कहलाता है। अच्छा, लूनिक बेसिन पूछ रहा है, तो लूनिक बेसिन आपके जो गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? गोडवाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपकी जो वायु घाटियाँ कहाँ स्थित है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और वायु घाटियाँ आपके जो अरावली क्षेत्र है उस अरावली क्षेत्र में पाया जाता है। और कहाँ पे? आपकी जो ब्यावर और सांभर है उनके मध्य कहते हैं कि जो वायु की जो तंग रास्ते यानी जो घाटियाँ है या कह सकता हूँ कि दर्रे है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो राजस्थान की जो पूर्ण वनस्पति रहित क्षेत्र कौन सा है। जो राजस्थान का एकमात्र वनस्पति रहित क्षेत्र, वैसे तो वनस्पति रहित क्षेत्र ज़्यादातर पूरा मरुस्थल ही है, लेकिन पूर्ण रूप से अगर मरुस्थल रहित वनस्पति रहित पूछा जाए तो आपके जो समगाम जैसलमेर है वो आपके पूर्ण रूप से मरुस्थल या वनस्पति रहित क्षेत्र है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो आपकी जो नाली क्या होती है। नाली होती है आपके जो गगन नदी के जो पार्ट है उसको नाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो गगन नदी, और गगन नदी कहाँ पे है, तो आपके हनुमानगढ़ में बहती है। ठीक है, तो गगन नदी की बात की जाए तो हनुमानगढ़ में है, और गगन नदी की जो पार्ट को या फिर उसके तल को आप कहते हैं कि नाली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो हमादा क्या होता है। हमादा आपके जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल को 3 भागों में बांटा गया है। एक आपके जो हमादा है, एक आपके जो रेंग है, और एक आपके जो आपके एक और मिश्रित भाग है वो है। ठीक है, तो इसमें हमादा क्या होगा, हमादा होगा आपकी जो पथरीला मरुस्थल होगा ना, उस पथरीले मरुस्थल को आपके हमादा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो आपके
उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ होती है या तस्तरी नुमा आकार की जो पहाड़ियाँ है उसे क्या कहते हैं? तो उदयपुर में जो तस्तरी नुमा पहाड़ियाँ है उसे गिरवा की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट और कई बार प्रश्न पूछा गया है कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान में किस क्षेत्र में सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक जैव विविधता है वो आपकी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। और मरुस्थलीय कहाँ पर है? आपके उत्तर पश्चिमी जो अपने मरुस्थल क्षेत्र है वहाँ पर सर्वाधिक जो जैव विविधता है वो पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो किस भौगोलिक काल में मरुस्थल के स्थान पर समुद्र का विस्तार था? तो आपको ये बताना है कि किस काल में मरुस्थल है वो पूर्व में समुद्र था। तो आपके जो पर्मो कार्बोनिफेरस काल है उसमें कहते हैं जो मरुस्थल है वो समुद्र का विस्तार था। और किस समुद्र का? तो कहते हैं कि मरुस्थल है और मैदान है ये दोनों 33 सागर के अवशेष माने जाते हैं। जबकि आपके जो अरावली और आपके जो पठार है वो दोनों गोंडवाना लैंड है उनके जो आपके जो उनके अवशेष है माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मुकुंदरा की जो पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जो आपके मुकुंदरा की पहाड़ी है वो आपके जो हाड़ौती क्षेत्र यानी कि कोटा के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में जो झालावाड़ है झालावाड़ है वहाँ की जो पहाड़ियों को कहते हैं कि मुकुंदरा की पहाड़ियाँ के नाम से जाना जाता है। और वहाँ की जो सबसे मुकुंदरा पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो चंदवाड़ी है वो मुकुंदरा की सर्वोच्च चोटी है वो है। ठीक है। आपके बात की जाए मेड़वाड़ा की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपकी जो मेड़वाड़ा की पहाड़ियों की पूछा जाए तो आपकी जो अजमेर है अजमेर में आपकी जो मेड़वाड़ा की जो पहाड़ियाँ है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो राजस्थान के किस जिले में जो कर्क रेखा गुजरती है? अगर मैं कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा राजस्थान में आपकी जो डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है उसमें बांसवाड़ा से गुजरती है। यानी कि आपके डूंगरपुर की जो सीमा से छूती हुई और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है जिसकी राजस्थान में टोटल लंबाई है वो आपकी 26 किलोमीटर है वो टोटल लंबाई है। ठीक है। तो इस प्रश्न के हिसाब से कर्क रेखा राजस्थान से कहाँ गुजरती है? तो मैंने कहा कि आपके जो बांसवाड़ा के मध्य से होकर आपके गुजरती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो भारत में राजस्थान का क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो राजस्थान का जो भारत में प्रतिशत है वो 10 पॉइंट क्षेत्रफल के हिसाब से कहें तो 10.41% है वो है जो कि नंबर 1 यानी पहले स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए अगला प्रश्न हमारे पास है कि राजस्थान के जो कितने जिले हैं जो किसी भी राज्य या देश की सीमा को नहीं छूते हैं? अच्छा, तो राजस्थान के कुल ऐसे 8 जिले हैं तो न तो जो अंतर्राष्ट्रीय और न ही अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार में किसी भी तरह की जो सेवा है वह नहीं करते हैं। तो कितने हैं? अब कुल मिला के 8 ऐसे जिले हैं जो न तो किसी राज्य से और न ही किसी देश से सीमा बनाते हैं। तो वो कौन कौन से 8 जिले हो जाएंगे? एक हो जाएगा, एक तो आपके पाली है, एक आपकी जोधपुर है, एक आपकी जो नागौर है, एक आपके अजमेर, एक आपकी दौसा, एक आपकी जो टोंक, एक आपकी जो बूंदी और आपकी जो राजसमंद है। ये कुल 8 जिले ऐसे हैं जो न तो किसी राज्य से और न ही किसी देश से सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो कौन सा जिला है जो अपने पड़ोसी जिलों में अधिकतम संख्या में सीमा बनाता है? अच्छा, तो इसमें जो पाली ऐसा जिला है जो कि आपके अन्य सभी जिलों में सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। यानी कुल मिला के पाली है वो 8 अन्य जिलों से सीमा बनाता है। जबकि इसके बाद की बात की जाए तो इसके बाद जो नागौर ऐसा जिला है जो 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करते हैं। ठीक है।